लोनिया चौहान और उसकी तत्सम जातियां को एकीकरण स्वाभिमान रैली का आयोजन इस लखनऊ के धरती पर विगत 30 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से बिना राष्ट्रीय चौहान महासंघ के इकाई का आयोजन किया गया है। इस उत्तर प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की अभी तक कोई जिला इकाई का गठन नहीं किया गया है। किंतु राष्ट्रीय चौहान महासंघ के बहुत बड़े समर्थक, चौहान समाज के हित में कार्य करने वाले, दिन रात सोचने वाले, सरकारी सेवा में कार्यरत और सरकारी सेवा से निवृत्त प्रथम श्री अवधनाथ चौहान जी, इंजीनियर शामराज चौहान जी, एवं सेवानिवृत्त श्री ओम प्रकाश चौहान, इन 3 लोगों के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। अगर यह लक्ष्य निर्धारित किया गया होता तो सबसे पहले राष्ट्रीय चौहान महासंघ की लखनऊ जिला इकाई का गठन किया जाता। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में श्री कन्हैयालाल चौहान अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर के माध्यम से जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसकी अपार सफलता के बाद थोड़ा जल्दी में यह कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। यह कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, नहीं तो 2-4 बस हम लोग भी भेजकर इस हाल को फुल कर देते। यह एक सामाजिक संगठन जो पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संगठन है, उसका यह संगठन है। और इस कार्यक्रम में जितने लोग भी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के किसी न किसी इकाई के पदाधिकारी और सदस्य हैं, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। भले संख्या कम है, संख्या कम पर मत जाइए आप लोग। आप इस कार्यक्रम में जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग आप लोगों को उन कारणों से भी अवगत करा रहे हैं कि इस समाज में एकीकरण का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने शुरू किया है, वह उसकी कड़ी में यह पहला कार्यक्रम
लखनऊ में आयोजित किया गया है। धीरे धीरे राष्ट्रीय चौहान महासंघ का यह कार्यक्रम सीतापुर, बाराबंकी, खीरी लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, इधर के जो बेल्ट है यहाँ पर भी हमारी कोई इकाई नहीं है। और हम लोगों ने अभी हाल में श्री अवधनाथ चौहान जी के माध्यम से जिला अध्यक्षों की चयन करके घोषणा कर दिए हैं। उनके माध्यम से हर जिले में चौहान एकीकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिर उस ताकत को बढ़ाते हुए एक विशाल रैली का आयोजन अपने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी की मांग शासन और सत्ता से करेंगे। आज हम लोगों के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे साथ साथ पूरे देश में आपने चल करके इस पिछड़े वंचित उपेक्षित समाज के दूसरे प्रदेशों में बिखरे हुए लोगों को भी जोड़ने का साथ काम किया है। आप हमारे साथ बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और दक्षिण के राज्यों में भी बहन रेणु देवी जी ने चलकर समाज को जोड़ने का काम किया। आज बहन रेणु देवी की का ही ये प्रयास है। उन्हीं के नेतृत्व में कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपनी 8 सूत्री मांगों को लिखित रूप में उन्हें बता करके और राजनीतिक भागीदारी के लिए बहन रेणु देवी ने जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए चाहूँगा कि इनका जोरदार तालियों से स्वागत। लखनऊ में वैसे बहुत सारे दल के नेता हो सकते हैं, स्वजाति बहुत सारे संगठन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों से अपनी बात को प्रस्तुत कर सके। यह पहली बार हुआ है 30 साल में बहन रेणु देवी के माध्यम से कि हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया, कल ही दिया। बहन थोड़ा सा असहज महसूस कर रही हैं कि कल ही आप मुख्यमंत्री से मिले हैं और आपकी संख्या नहीं है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि 2 या 3 महीने के बाद फिर हम आपको आमंत्रित करेंगे और यही हाल नहीं, आपके ओपन रैली बुला करके आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे, वहाँ आप अपनी बात को रखिएगा। लेकिन इस हाल में आप इतने ही लोगों के बीच अपना बात रख दीजिए ताकि हम लोग आपका संदेश लेकर के देश प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाएं और लोगों को अपने से जोड़ें। तो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग समाज को एकीकरण करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अनावश्यक कथा कहानियों में दर्ज और दूर दूर तक किसी प्रदेश में जो शब्द का कोई जातीय सूची नहीं है, उसमें वह नाम ही नहीं है, विस्थापित शब्द है ही नहीं है। जो शब्द हमको मिला है, जो संवैधानिक है, अभिलेखों में दर्ज है,
और वह शब्द आपका हमारा जोड़ा हुआ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जुड़वाया है। पूर्वजों के धंधों के वजह से वह जुड़ा हुआ है। आप उसे कथा कहानियों के माध्यम से समाज के लोगों को गुमराहित करने का कार्य न करें। इसलिए कि जो वास्तविकता है वह वास्तविकता है, जो कथा कहानी में है वो कथा कहानी में ही रहेगा। आप कथा कहानी सुनते रहेंगे। जो प्रयास आज विगत साल 2 साल से लोग कर रहे हैं वह प्रयास नया नहीं है। वो प्रयास 1898 से शुरू किया गया है। प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति ने उस अभियान को शुरू किया, किंतु वह 1-2 जिलों में ही रुक गया, क्योंकि उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करने के लिए समाज के लोग तैयार नहीं थे, आज भी नहीं हैं। जो दीन दशा अपने पिछड़े वंचित उपेक्षित चौहान समाज का है, उसे देखते हुए आप चाहे जो भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, अपने को बड़ा बन लीजिए, लेकिन वास्तविकता आप छुपा नहीं सकते हैं। आपको गांव में जाना होगा, गांव में जा कर के पता करना होगा कि गांव के लोगों के बच्चों के तन पर कपड़ा है कि नहीं है, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह सब काम सामाजिक संगठनों को करना है। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट लेकर के जो घूम रहे हैं उससे समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। इसलिए वास्तविकता को भूलना समाज हित में नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ बड़ा बनने वाले लोगों को और जो हमसे पिछड़ गए लोग हैं उनको जोड़ने का, एकीकरण करने का कार्य कर रहा है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। उसका विरोध करके हम अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ अपने पिछड़े वंचित उपेक्षित लुनिया चौहान समाज, पिछड़े चौहान समाज का सबसे पुराना संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1993 में किया गया था। आज 2023 में लगभग 30 वर्ष तक ये संगठन लगातार जब चला है तब आपके लखनऊ के लोगों का दर्शन हुआ है। अगर हम भी राजनीति किए होते और चाहते कि सांसद विधायक मंत्री बन जाएं तो मैं आप लोगों से नहीं मिलता। मैं 1-2 साल चलता, सफलता नहीं मिलती तो मैं संगठन छोड़ता। लेकिन मैं आज तक किसी भी संगठन का कोई सदस्य नहीं हूँ और नहीं मुझे कोई राजनीतिक दल में जाने की अपेक्षा है। लेकिन जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिस भी दल में हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ का ये प्रयास होगा कि उन्हें उस दल में प्रतिनिधित्व मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। उसके लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे, चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई भी दल हो। कोई भी दल का कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ का पदाधिकारी और सदस्य है, यदि उसको राजनीतिक उस दल में ही भागीदारी चाहिए तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ उसके साथ खड़ा है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को मालूम ही है कि मेरी स्थिति क्या है। अस्वस्थ हूँ,
किडनी प्रॉब्लम से हूँ, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है, लेकिन आप लोगों के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए दवा ले करके आया हूँ और फिर कल पहुँच करके जो डायलिसिस का काम होता है वो कराऊँगा, और जब तक रहूँगा तब तक आप लोगों के बीच में आते रहूँगा।